हेलो जी, क्या हाल चाल है भाई। भाई जब से ट्रांसजेनिक एनिमल्स या प्लांट्स की बात आई ना, सिर घुमा दिया मेरा बुद्धि से। पता नहीं क्या क्या काम करने में लगे हुए हैं। न्यूड माउस भाई नंगे चूहों के ऊपर कान उगा रहे हैं यार, पिग्स के अंदर ह्यूमन का हार्ट बना रहे हैं, किडनी बना रहे हैं, ये सोच के कि आगे चल कर किसी टाइम में ट्रांसप्लांटेशन में ये काम आएंगे। और तो और भाई इन्होंने तो ये काम भी करना शुरू कर दिया है कि ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे होता है, बाहें कैसे बनती हैं, आंखें कैसे बनती हैं, इन सबको पता करें जीन डिलीट करके। और जीन डिलीट करके उन्होंने ट्रांसजेनिक एनिमल भी बनाने शुरू कर दिए। यहां तक कि उन्होंने ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिए हैं कि अगर प्लांट को पानी ना दिया ना तो वह भाई गुस्से से पीला लाल हो जाएगा, फ्लोरोसेंट कलर दिखा करके। अब इस सारी कहानी के अंदर कहानी है जीन ऐड करने की और डिलीट करने की, और इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्रीलॉक्स। आज हम इसकी क्रीलॉक्स की लंका लगाने वाले हैं मात्र 5 मिनट के अंदर। चलो भाई अपना पेन कॉपी उठा लो और बैठ जाओ पढ़ने, लेकिन पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो घंटी के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और 2-4 कमेंट भी डाल देना। चलें कहानी को शुरू करें। अब मान लीजिए ये पीली वाली एक जीन है, इस जीन को हमें कुछ छेड़ना है। क्या छेड़ना है? या तो हमें यहाँ से हटानी है या ये हमें इन्वर्ट करनी है। तो लॉक्स पी साइट मतलब ये रिकॉम्बिनेशन के कुछ सीक्वेंसेज हैं जिन्हें क्री रिकॉम्बिनेज नाम का एक एंजाइम पहचानता है। हमने वो सीक्वेंस को ऐड कर दिया। अब नोटिस करो दोनों सीक्वेंस बड़ी नाराज सी लग रही हैं, एक दूसरे से मूव करके खड़ी हुई हैं। जब इनका ओरिएंटेशन अपोजिट में होता है ना तो भाई काम एक ही होता है कि क्री रिकॉम्बिनेज आता है, जीन को उलट देता है। मतलब जीन की जो डायरेक्शन है, जो हेड टू टेल वाली कहानी थी, अब वो उल्टी हो गई। कहानी में सीखना क्या है? सीखना यह है कि भाई जिस जीन के इर्द गिर्द लॉक्स पी की साइड मुंह फेर के खड़ी हो अपोजिट ओरिएंटेशन में, वो इन्वर्ट हो जाएंगी क्री रिकॉम्बिनेशन के प्रभाव में। अब आती है दूसरी बात, लेकिन अगर ये लॉक्स पी साइड जिस जीन को घेरे खड़ी हैं, इन दोनों का ओरिएंटेशन सेम ही डायरेक्शन में है। अब चाहे ये सामने की तरफ देख रही हो या पीछे की तरफ, सेम ओरिएंटेशन में अगर हैं, एक के पीछे एक, तो क्या होगा? तो भाई जीन डिलीट हो जाएगी। तो अच्छे बच्चों की तरह अब 2 बात याद कर लो। लॉक्स पी के बीच में जो जीन है होगा, जो भी होगा उसी का होगा। और लॉक्स पी साइट अगर सेम ओरिएंटेशन में तो जीन डिलीट हो जाएगी, और अगर वो नाराज हो गए एक दूसरे से मुंह फेर के खड़ी हुई है मतलब अपोजिट ओरिएंटेशन में, तो जीन इन्वर्ट हो जाएगी। करने को तो इस मेथड का इस्तेमाल करके तुम जीन को ऐड भी कर सकते हो, बस उसमें एक ही डीएनए के अंदर दोनों लॉक्स पी साइट नहीं रखते। अब जिस डीएनए को हमें इंसर्ट कराना है उसे सर्कुलराइज करा दिया, एक लॉक्स की साइट उसके अंदर है और दूसरी साइट है टारगेट जगह पर जहां पे आपको वो इंसर्ट कराना है। बाकी काम भाई रिकॉम्बिनेज पे छोड़ दो, क्री पे। क्री आएगा, इन साइट को पहचानेगा और इन्हें जोड़ देगा। तो ले दे के बात यह है कि जो लॉक साइट होती हैं वो है रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस, और इन सीक्वेंस को पहचान करके इसी जगह से डीएनए को रिकम्बाइन करने का काम करता है एक रिकॉम्बिनेशन एंजाइम जिसका नाम है क्री। ये सिस्टम P1 नाम के बैक्टीरियोफाज से आइसोलेट किया गया था। भाई आजकल तो पता नहीं हम इसे कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ये ले लो, ट्रांसजेनिक बनाते हुए हम ये काम कैसे करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि भाई क्री जो जीन है, जो क्री रिकॉम्बिनेज बनाएगी, उसे किसी टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर के साथ जोड़ दिया अलग जगह पर। अब हम उस जीन की बात कर रहे हैं जिस जीन को हम छेड़ना चाहते हैं। मान लीजिए इस जीन में 3 एक्सोन है और मैं चाहता हूं कि जब ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए तो इस ऑर्गेनिज्म में से जब जीन ही एक्सप्रेस करने वाली हो तो एक्सोन 2 गायब हो जाए। इसके लिए हमने क्या करा कि भाई लॉक्स पी साइट्स एक्सोन 2 के आगे पीछे लगा दी, और वो भी सेम ओरिएंटेशन में। तो बताओ जरा क्या होगा? क्या एक्सोन 2 इन्वर्ट होगा या डिलीट होगा? क्या बात है भाई, चीता हो गए तुम तो हैं। पक्का ये डिलीट ही होगा, लेकिन डिलीट तब होगा जब क्री एक्सप्रेस करेगी। तो जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तब हम क्री को एक्सप्रेस कराएंगे, क्री जाके बाइंड करेगा अपनी लॉक्स पी साइट से, और भाई जहां पर एक्सोन 2 था वहां पे तो ब्लैंक रह गया, एक्सोन 2 निकल गया बाहर। तो इस तरीके से हम जानबूझ करके किसी जीन के रीजन्स या पूरी जीन गायब कर सकते हैं, वो भी टिश्यू स्पेसिफिक मैनर में। मतलब ये हुआ कि भाई आपने एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया और आप क्री को केवल उन सेल में एक्सप्रेस करा रहे हो जहां आप चाहते हो। इमेजिन कीजिए कि भाई अब आप अपनी मर्जी से उस एनिमल के किसी पर्टिकुलर टिश्यू में जीन को कंट्रोल कर सकते हो, और इसीलिए ये टेक्निक काफी पावरफुल है। अब जैसे इसी एग्जांपल को ले लो। अब यहां पर एक जीन है, मान लीजिए ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन जीन है, लेकिन यहां पर एक इन्होंने ब्लॉकर लगा रखा है, मतलब एक ऐसी डीएनए की सीक्वेंस जो इस जीन को एक्सप्रेस करने नहीं देगी, और हमने क्री रिकॉम्बिनेज को लगा रखा है टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर के साथ। अब ये हमने एक ट्रांसजेनिक माइस बना दिया। अब हो सकता है जो ये प्रमोटर हो, ये प्रमोटर जो क्री के साथ लगा हुआ है हमने ऐसा रखा है जो केवल माउस के कान में एक्सप्रेस करेगा, और ये जो जीन है मान लीजिए ये ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन है, तो जब तक ये ब्लॉकर लगा रहेगा जीन विल नॉट एक्सप्रेस। हमने ट्रांसजेनिक माइस का एम्ब्रियो तैयार किया, चूहा बड़ा हुआ। अब जब चूहे के कान डेवलप हो जाएंगे तब क्री रिकॉम्बिनेज एक्टिवेट होगा,
और वो बनाएगा क्री रिकम्बिनेज एंजाइम। जैसे ही एंजाइम बनेगा, आपका जो ब्लॉकर था वो कट के अलग हट गया, क्योंकि मत भूलो उसके दोनों तरफ हमने लॉक्स-पी साइट लगा रखी थी सेम ओरिएंटेशन में, मतलब डिलीशन करने के लिए। और अब ये जीन ऑन है, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन बन रहा है, और वो भी कहाँ, केवल चूहे के कान में। तो भाई इतनी सी बात थी क्रीलॉक्स के बारे में। मतलब आउटपुट के रूप में तुम याद रखो ओरिएंटेशन ऑफ द लॉक्स-पी साइट जो डिसाइड करता है कि डिलीशन होगा या इन्वर्जन होगा, और आप कहोगे कि भाई हमें तो क्रीलॉक्स सिस्टम आ गया। भाई इतना भी कूदने की जरूरत नहीं है, बैट टूट जाएगा, छत फूट जाएगी। आगे बढ़ो, चलो अभी क्वेश्चन बाकी है भाई। आर यू रेडी क्वेश्चन करने के लिए? तो चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक स्टूडेंट को पूछा गया कि भाई एक डिजाइन कर लो नॉकआउट कैसेट को, ताकि आप सिर्फ P53 जीन को डिलीट करो, और वो भी केवल प्रोस्टेट ग्लैंड्स में, माइस के टिश्यू स्पेसिफिक कहानी हो गई। तो अब आपको डिलीट किसे करना है? P53 वाले जीन को। तो P53 वाले जीन में आप सिर्फ लॉक्स-पी साइट के ओरिएंटेशन को चेक करो। डिलीशन कब होगा? जब लॉक्स-पी साइट एक दूसरे से नाराज होकर के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होंगी, या फिर जब वो एक दूसरे को पसंद करके एक ही ओरिएंटेशन में खड़ी होंगी। तो नोटिस कीजिए, पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन ऐसा है जहां पर आपका P53 जीन के डिलीट होने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन जो साथ में इन्होंने क्री को ऐड किया हुआ है, ये तो खाली क्री है, प्रमोटर कहाँ है इसका? तो इस वाले केस में तो काम बनने वाला नहीं है। यहाँ क्री को एक टीएसपी के साथ ऐड कर दिया गया। टीएसपी कौन है भाई? टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि भाई एक ट्रांसजेनिक माइस है, द ओरिएंटेशन एंड लोकेशन ऑफ लॉक्स-पी साइट डिटरमाइन वेदर क्री रिकम्बिनेज इंड्यूस अ डिलीशन और इन्वर्जन और अ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। If a researcher want to put Loxp site in such a manner that only inversion will take place, which one of the following construct best justified their intention? जीन X आपकी टारगेट जीन है। तो भाई ये जीन है टारगेट, और आपको इसे इन्वर्ट कराना है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में लॉक्स-पी की साइट इस तरीके से अरेंज की गई है कि आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा? अब तुम ढूंढ रहे होगे कहां लॉक्स-पी साइट एक दूसरे से नाराज खड़ी हैं। भाई हमने ये भी कहा था कि अपोजिट ओरिएंटेशन, अगर ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी इन्वर्जन ही होगा। याद रखिएगा, जब लॉक्स-पी साइट सेम ओरिएंटेशन में होती हैं, चाहे सामने की तरफ चाहे पीछे की तरफ, तब हम बात करते हैं डिलीशन की। और जब वो अपोजिट ओरिएंटेशन में होती हैं, चाहे एक दूसरे की तरफ फेस करके या फिर एक दूसरे के अपोजिट फेस करके, तो इन्वर्जन होता है। Question number 92. In a transgenic mice line, LOXP sites are introduced in a target gene A in the following manner. मैंने दिखा रखा भाई, प्रमोटर है, एक्सोन है, LOXP है, एक्सोन 2 है और फिर LOXP है, और ओरिएंटेशन LOXP का सेम ओरिएंटेशन में। तो क्या तुम्हें पता है क्या होने वाला इसके साथ? एक्सोन 2 इन्वर्ट होगा या कुछ और? भाई डिलीट हो जाएगा ना। This transgenic mice line was mated with another transgenic mice where Cre recombinase is expressed only in the B cells. What will be the expression profile of gene A in the Crelox recombinant mice? तो भाई कहानी सिंपल सी है। कहानी यह है कि एक माउस है जिसके अंदर जीन ए के एक पर्टिकुलर एक्सॉन में इन्होंने लॉक्स-पी लगा रखे हैं सेम ओरिएंटेशन में, और दूसरा चूहा है जिसमें क्री रिकम्बिनेज की जीन एक्सप्रेस करती है, और वो भी केवल बी सेल में। अब इन दोनों की शादी करा दी, तो इनसे जो बच्चा बना उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा है जिसमें क्री और लॉक्स दोनों एक साथ आ गए। बट ध्यान है ना, जो क्री है वो केवल बी सेल में एक्सप्रेस करेगी। तो पहला स्टेटमेंट है कि जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन बी सेल एज ओरिएंटेशन ऑफ एक्सॉन 1 विल बी इन्वर्टेड। एक्सॉन 1 के एक तरफ लॉक्स-पी है, दूसरी तरफ नहीं है, तो एक्सॉन 1 पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब है दूसरा, जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन बी सेल एज एक्सॉन 2 विल बी डिलीटेड बाय क्री। एक्सॉन 2 डिलीट हो जाएगा क्री के द्वारा लॉक्स-पी सेम ओरिएंटेशन में। ये क्लियर है? ऑप्शन ठीक हो गया। Gene will only be expressed in B cell of the recombinant mice where Cre removes the 2 LOXP site. भाई क्री जो है LOXP साइट को रिमूव नहीं करेगा, उसके बीच के सारे डीएनए के हिस्से को रिमूव कर देगा। तो ये भी गलत हो गया। Gene will not be expressed in B cell as the orientation of the exon 2 will be inverted. ये इन्वर्जन नहीं है, ये डिलीशन है। इन्वर्जन करने के लिए LOXP की साइट को अपोजिट ओरिएंटेशन में होना जरूरी था। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 80 की। इन द फॉलोइंग डायग्राम सेगमेंट AAC are copies of 10 base pair repeat DNA sequences flanking a unique stretch shown as BAC are in the inverted orientation as indicated by arrows. हमारे सामने डायग्राम दे रखा है। ए का ओरिएंटेशन ये है, बी सी का ओरिएंटेशन ये है, और ये वो जगह है जहां रिकम्बिनेशन होगा। अब यार अभी हम सीख करके आए हैं कि जब भी रिकम्बिनेशन सीक्वेंस का अपोजिट ओरिएंटेशन होगा आमने सामने, तो बीच वाले डीएनए क्या होगा? वो डीएनए इन्वर्ट हो जाएगा। अब रीजन इन्वर्ट कौन सा होने वाला है? ए बी सी में से भाई ए टू सी इन्वर्ट नहीं होने का, ओनली ए एंड बी भी इन्वर्ट नहीं होंगे, केवल बी इन्वर्ट होगा। जब ये रिकम्बिनेशन होता है तो ए और सी आपस में रिकम्बाइन करके नए हाइब्रिड बन जाते हैं, आधा ए आधा सी। तो भाई ये हमने बात करी क्रीलॉक्स सिस्टम की और उसके क्वेश्चंस की।
अगर अब भी ये समझ में ना आया हो तो भाई वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, इससे सिंपल और क्या समझोगे। अब तुम एग्जाम के लिए रेडी हो, इस एग्जाम में अगर कीड़ोक्स आ गया तो भाई तुम फोड़ के आओगे, तो रेडी हो अपने एग्जाम को फोड़ने के लिए। ओ भाई एग्जाम आज नहीं है, अभी कहीं नहीं जाना, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी बात बाकी है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है भाई, हम लोगों ने 2023 में होने वाले CSIR नेट JRF के लिए तैयारी शुरू कर दी है भाई। बैच के स्टार्ट डेट है 20 सितंबर 2022। भाई तुम भी ह्यूमन हो, हम भी ह्यूमन है, तो ये सेशन ह्यूमनाइज्ड होने वाला है। आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे ऑनलाइन और बातें भी करेंगे। लाइव क्लास होंगी 2 वे ऑडियो और वीडियो इंटरेक्शन के साथ में। रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएंगे भाई, क्विज असाइनमेंट भी करेंगे, लाइव सपोर्ट मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 30% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है, बशर्ते कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे 20 सितंबर 2022 से पहले पहले। भाई अगर तुम्हें भी तैयारी करनी है मेरे साथ तो आ जाओ और मुझे व्हाट्सअप कर दो 9013902981। ध्यान रखना केवल व्हाट्सअप। अब चलते चलते बात कर लेते हैं इस चूहे की भी। क्या ये चूहा क्रीलोक सिस्टम से बनाया गया था? तो आंसर है नहीं। इस चूहे को हम हिंदी में नंगा चूहा कह सकते हैं, वैसे अंग्रेजी में से न्यूड माउस कहते हैं, क्योंकि ये अथाइमिक माउस होता है। इसके पास कोई इम्यूनिटी नहीं होती, T सेल B सेल इसका सबकी लंका लग चुकी होती है। तो हम किसी भी एक्सटर्नल टिश्यू को इसके ऊपर रखना चाहें, ग्रो करना चाहें तो बड़े आराम से ग्रो कर जाएगा। ये चलता फिरता मीडियम है किसी भी तरह के कल्चर सिस्टम को बनाने के लिए। अब ये कान वाली स्टोरी ये थी कि साइंटिस्टों ने कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स का इस्तेमाल करके एक फ्रेम तैयार किया। उन्होंने फाइब्रोब्लास्ट सेल ऐड कर दी और धीरे धीरे उसने भाई पूरी शेप ले ली। हालांकि ये चूहा को पता नहीं देख करके लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन आज की तारीख में काफ़ी सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जहां एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन्हें ग्रो कर लिया गया है एनिमल्स के ऊपर। तो भाई ये आज का ज्ञान पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, और iFly ज्वाइन करने के लिए भाई सिंपल सा काम करना है, व्हाट्सअप कर दो मुझे 9013902981। बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो फिर बाय बाय।